ओके, तो डिफरेंशिएशन जो हम लोगों ने कल बात करी थी वो डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह का था कि मैंने कहा था भाई कोई भी एक फंक्शन है y और कोई भी एक फंक्शन है x। अगर y एक फंक्शन x के ऊपर डिपेंड करता है, अगर y एक फंक्शन x के ऊपर डिपेंड करता है तो y की वैल्यू भी चेंज होगी अगर x की वैल्यू चेंज होगी। तो द चेंज इन वैल्यू ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू स्लोप। हम लोग बोलते थे उस ग्राफ की स्लोप और उसी को बोलते थे tan थीटा इज इक्वल टू डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, है ना। लेकिन अगर ये चेंज बहुत छोटा हो जाए, अगर ये चेंज बहुत ज़्यादा छोटा कर देते हैं तो इसी tan थीटा को मैं बोलता था dy बाय dx और इसी को बोलते थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस ऑफ द वैल्यू, डिफरेंस इन वैल्यू मतलब चेंज इन वैल्यू, चेंज इन वैल्यू ऑफ y फंक्शन। इसको ऐसे लिखते हैं चेंज इन वैल्यू ऑफ, चेंज इन y फंक्शन या चेंज इन वैल्यू ऑफ y फंक्शन with respect to x फंक्शन, with respect to x फंक्शन। ये था पूरा डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट और इसी स्लोप को बोलते थे tan थीटा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा y और डेल्टा x जो हैं वो दोनों ही थोड़े से लार्ज चेंज हैं। अगर मैं इसी को बोल दूं कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, मतलब इसकी वैल्यू बहुत छोटी हो जाए, नियरली इक्वल टू चेंज कितना आ जाए 0, तो यही जो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x होता था वो बराबर हो जाता था dy बाई dx और इसी को मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन। इसी को, इस पूरे कंसेप्ट को बोलता हूँ डिफरेंशिएशन। लेकिन अब बात यह है कि ये चेंज होता कैसे। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि ये जो x वर्सेस y ग्राफ है, ये है x वर्सेस जो y ग्राफ है। अगर ये ग्राफ बिल्कुल सीधा है तो दो पॉइंट कोई से भी ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, एक पॉइंट ये ले लो, दोनों के लिए स्लोप बराबर होगी। कैसे? ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा और ये एंगल भी थीटा, तो सबका एंगल थीटा रहेगा तो स्लोप क्या होगी? बराबर। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर मेरी दोनों की स्लोप चेंज कब होगी? जब इसमें वेरिएशन आएगा कुछ अलग तरीके से, लीनियर नहीं, कुछ अलग तरीके से। जैसे पावर में 2 है, अब मान लो पावर में 2 है तो कैसे हो जाएगा? देखो चेंज, देखो अब यही वेरिएशन कुछ इस तरह का आ रहा है और मैंने कोई भी 2 पॉइंट उठा लिए, एक पॉइंट उठा लिया ये और एक पॉइंट उठा लिया ये, तो ये दोनों पॉइंट है। अब ये मेरा पॉइंट है x1 y1 और एक पॉइंट है x2 y2। इस डायरेक्शन में हम x चल रहे हैं और इस डायरेक्शन में हम y चल रहे हैं। तो इस पॉइंट पे अगर टेंजेंट बनाऊंगा तो इधर से एक टेंजेंट मारूंगा तो ये हो जाएगा थीटा, और इस पे टेंजेंट बनाऊंगा तो इधर से एक टेंजेंट मारूंगा तो ये हो जाएगा थीटा। ये थीटा 1 और ये थीटा 2 दोनों ही थीटा चेंजेस हैं। जब दोनों ही थीटा चेंज होते हैं तो हम क्या बोलते हैं? स्लोप डिफरेंट। तो हम नहीं कर पाएंगे पॉइंट, हम नहीं खेल पाएंगे। ये मतलब चेंज बहुत छोटा होना चाहिए तो डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट आएगा। तो अब कैसे आएगा वो देखो, अब कैसे आएगा वो देखो। मान लो इसी ग्राफ में मैंने ये y जा रहा था और ये x जा रहा था और यहाँ से y कुछ इस तरह से मुड़ रहा था। मैंने कहीं 2 पॉइंट लिए बहुत पास, बहुत पास, बहुत ज़्यादा पास, इतने पास कि लगभग ये दोनों एक ही पॉइंट है। लेकिन नहीं, लगभग दोनों का टेंजेंट क्या हो? सेम हो। यानी अब tan थीटा क्या हो सकता है? दोनों का सेम हो सकता है। यानी अब tan थीटा जो होगा वो ये 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट को जूम कर रहा हूँ, ये 2 पॉइंट और ये 2 पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन, तो ये बना दी स्ट्रेट लाइन, यही स्लोप है। ये स्ट्रेट लाइन कहलाएगी अगर ये दोनों पॉइंट, अच्छा मान लो कर्व है और मैंने 2 पॉइंट बहुत पास रख दिए तो क्या दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन कहलाएंगे? हाँ, तो बस यही स्ट्रेट लाइन जो होगी वो दोनों की स्लोप होगी सेम। तो दोनों की स्लोप कैसे होगी वो बताते हैं। अब मान लीजिए ये पॉइंट कितना था? x1 y1 और ये पॉइंट था x2 y2। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1
और ये हो जाएगा y2 माइनस y1। जो चेंज बहुत छोटा है तो इसको मैं बोल देता था dy और इसको बोल देता था dx। अब क्या करना है, tan थीटा निकालना है। तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा। एंड दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। दिस इज द होल कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन। यही डिफरेंशिएशन है और इसको ऐसे पढ़ते हैं, द चेंज इन y, चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x। जल्दी से छाप लो फटाफट। गुड। तो अब देखो क्या है कि अब इस डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखो। अगर मैंने कहा कि कोई वैल्यू है वो x के ऊपर 2 में डिपेंड कर रही है, या y की वैल्यू x की पावर 1 पे डिपेंड कर रही है, या y की वैल्यू x की पावर 3 पे डिपेंड कर रही है, या y की वैल्यू 5x स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। ऐसा हो सकता है, जैसे अपन ने लिखा था x प्लस वाई इक्वल टू 7, तो y की वैल्यू x के ऊपर ऐसे डिपेंड कर रही है, y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स, यानी दो चीज़ें तो होंगी 100%। तो हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला आया, जिस फार्मूले का नाम था इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n, इफ़ y इज इक्वल टू एक्स की पावर n। तो हमारा जो फार्मूला बनता था वो बनता था फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स, तो होता था इंटीग्रल x की पावर n, सॉरी इंटीग्रल बोल रहा हूँ, dy बाई डी एक्स, इंटीग्रल दिमाग में आ गया। अब मान लो मेरे को निकालना है dy बाई डी एक्स निकालना है, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, d बाई डी एक्स, कितना, x की पावर n। देखो क्या हुआ, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर मैंने लिखा है dy बाई डी एक्स जो कि होता है डिफरेंशिएशन। अब d बाई डी एक्स तो लिख दिया, अब y की वैल्यू पता नहीं थी, y की वैल्यू कितनी थी, x के ऊपर डिपेंड कैसी थी, x की पावर n, तो मैंने लिख दिया x की पावर n। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है, पावर आगे आ जाती है, तो पावर कैसे आएगी, n और x की पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला, ये लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है, पावर को आगे ले आएंगे और x के पावर में n माइनस 1 कर देंगे, यानी एक पावर माइनस कर देंगे, ये फार्मूला रहेगा। अगर y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की पावर n पर, तो d बाई डी एक्स या dy बाई डी एक्स जो होगा वो होगा d बाई डी एक्स। अब y की जगह क्या लिख सकेंगे अपन, बताओ तुम दोनों, y की जगह क्या लिखेंगे, y की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी बताओ, y की जगह क्या लिखेंगे, x की पावर n। अब सुनो, d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है n आगे n x की पावर n माइनस 1, x आगे और x की पावर n माइनस 1, ये होता है फॉर्मूला। क्या होता है, x n आगे x की पावर एक पावर माइनस कर दो। अब जैसे मेरा क्वेश्चन आया कि भाई y इज इक्वल टू एक्स की पावर 2, फाइंड, उसने बोल दिया फाइंड dy बाय डी एक्स। क्या बोला उसने, फाइंड dy बाय डी एक्स। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है d बाई डी एक्स और y, और आपको पता ही है y की वैल्यू कितनी है, x की पावर 2, तो आपको लिखना है d बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स निकालना था, y की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर। क्या करेंगे, x स्क्वायर में से 2 बाहर और x की पावर 2 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू 2x, x की पावर 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, x की पावर 1। अभी रुक जाइए, और सवाल करते हैं, अभी रुक जाओ, अभी टेंशन मत लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा सवाल है। कौन को समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया, श्रेष्ठा फॉर्मूला, अच्छा एक बात बताओ, x प्लस वाई इक्वल टू 7 कौन सी इक्वेशन थी, कौन सी इक्वेशन कहते थे टेंथ में, नहीं बेटा नहीं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये याद है। अच्छा, यहां पर x क्या है,
इसको एक फंक्शन बोल सकता हूं। अब ये y क्या है, ये भी फंक्शन है, तो मैंने कहा ये फंक्शन। अच्छा, x को इधर लेके जाओ, कितना आएगा 7 माइनस एक्स। अब मुझे बताओ कि y की वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, अब मैंने कहा कि x स्क्वायर सॉरी y माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब बताओ ये क्या है और ये क्या है एक प्रकार का, और ये क्या है x। x भी एक प्रकार का क्या है, फंक्शन। लेकिन अब y की वैल्यू निकालने पर कितना आ रहा है, x की पावर। मतलब अगर मैं y की वैल्यू 1 पुट करूं तो x की वैल्यू भी 1 आएगी, या मैं कहूं x की वैल्यू 1 रखूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी, x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 3 रखूंगा तो y की वैल्यू 9 आएगी। मतलब एक्सपोनेंशियल से इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है वैल्यू, x की वैल्यू y के ऊपर, y की वैल्यू x के ऊपर डिपेंड कर रही है। कैसे कर रही है, अभी इसके पहले कर रही थी y की वैल्यू 7 माइनस एक्स के ऊपर। मतलब जो x की वैल्यू होगी उसको 7 से माइनस कर दो, वो आएगी y की वैल्यू। यानी क्या ये एक डिपेंडेंसी थी, बोलो हाँ या ना। बेटा अभी भी यही डिपेंडेंसी है, अभी भी डिपेंडेंसी। अब डिपेंडेंसी कितनी हो गई, x की पावर 2। अब मैंने बोल दिया x की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 2 प्लस 4x स्क्वायर, x की पावर 3 की जगह 4 कर दो, प्लस 4 की पावर x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस y इक्वल टू 0, या माइनस y इक्वल टू 0। अब y की वैल्यू कैसे डिपेंड कर रही है, तो y की वैल्यू हो रही है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2 प्लस x इज, बस ये मेरा डिपेंडेंसी आ गई y की वैल्यू x के ऊपर। मेरे पास क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। किसके फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोनेंशियल। कैसे, अभी देखो जैसे ये लिखा y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। अभी इसी क्वेश्चन को इसमें कर लेते हैं। देखो मैंने क्या बताया था कि जब d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, तो फॉर्मूला होता था n x की पावर n माइनस 1। बोलो हाँ या ना। अब देखो देखो अभी पूरा समझा देते हैं। अब बताओ y की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस एक्स। y की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस एक्स। y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स और d बाई डी एक्स। अब मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है मुझे, dy बाई डी एक्स। वो किसके बराबर होगा, d बाई डी एक्स। y की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो, 7 माइनस एक्स। अब मुझे निकालना क्या था, डी बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब क्या होगा, जैसे ये बाहर है तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा। जैसे a इंटू बी प्लस सी होता है, तो b इंटू ए बी, फिर a इंटू सी ए सी, ऐसे करते थे ना, तो ऐसे इसमें भी कर दो। तो कितना हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 7 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। बोलो हाँ या ना, है ना, डी एक्स अपॉन डी एक्स और d7 अपॉन डी एक्स। अब देखो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा एक बात बताओ, सुन लो, पहली बात सुन लो, ये कंसेप्ट नहीं है, ये अजम्पशन है, या जो भी तुम्हें समझना तुम समझ लो। ये चीज़ ध्यान रखना कि d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, d बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट इज ऑलवेज 0। किसी कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज हो ही नहीं सकती। भाई अगर मैंने बोला 7 की वैल्यू 7 से 8 हो जाए, हो सकता है क्या भाई, चेंज होगी तो इसी वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, 7 की वैल्यू चेंज, बोलो हाँ या ना, होगी क्या, नहीं। 7 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 7 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, 7 की वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो d बाई डी एक्स ऑफ 7 कितना हो जाएगा,
माइनस डी एक्स अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा 1। अभी बताते हैं कैसे, कैसे बताते हैं। डी बाय डी एक्स ये तो होता ही है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से खेलेंगे ना अपन फॉर्मूले के हिसाब से खेलेंगे। बताओ, देखो एन की जगह क्या है, अभी एन की जगह क्या है, एन की जगह अरे डी एक्स की पावर 1 डिवाइडेड बाय एक्स डी एक्स। देखो ना, इसको कंपेयर करो इससे, बताओ अभी x की पावर में कितना है, तो x की n की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो n बाहर यानी 1 बाहर इंटू x की पावर कितना n की वैल्यू 1 माइनस 1, तो d बाय डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 1 इंटू एक्स की पावर 0। बेटा x की पावर 0 कितना होगा, यानी dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 0 माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 1। अब माइनस 1 होगा, ये तो 1 हो ही जाता है, लेकिन फॉर्मूले के हिसाब से भी 1 होता है। आया भैया, छाप लो, 2 मिनट है आपके पास। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो 1-2 सवाल और देखो, अभी और क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लेना किसी प्रकार की, क्योंकि मिट गया हो और ये हो गया सर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आपने लिखा था फिर हमने मिटा दिया, हम क्या लिखेंगे नोट्स में। अभी इतने सवाल करवा दूंगा भर के कि परेशान हो जाओगे कि सर बस अब और सवाल नहीं करना डिफरेंशिएशन के, इतना अच्छे से हो जाएगा। लेकिन खैर अभी वापस करेंगे अपन, और कुछ सवाल करेंगे। चल, अब सवाल करने से पहले एक बार और फॉर्मूले का रिवीजन देख लो इधर सब लोग, इधर देखो। डी बाय डी एक्स किसका, y का, चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसको ऐसे बोलते हैं चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अब मैंने कहा कि y की वैल्यू डिपेंड कर रही है x की पावर n पर। किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, y की वैल्यू x की पावर n पर डिपेंड कर रही है। तो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स। अब लिखेंगे हम d बाई डी एक्स। अब y की जगह क्या है, x की पावर n, y की जगह क्या है, x की पावर n। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आता है n बाहर और x की पावर में n माइनस 1, जो कि होता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। यह फॉर्मूला आपको दिमाग में नहीं, गुर्दे दिल हर जगह रखना पड़ेगा। दिमाग के अलावा हर जगह फॉर्मूला याद रहेगा। क्या ये फॉर्मूला है ना बेटा, बेटा x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n होगा n x की पावर n माइनस 1। दिख रहा है, क्या डाउट है बेटा, इसमें क्या डाउट है? ये n माइनस n की पावर 1 लिखा है, n की x की पावर n लिखा है। अब उसका आंसर क्या आएगा, n आगे आ जाता है, फिर हम लिखते हैं x और उसकी पावर में n माइनस 1। ये आंसर है इसका। जैसे d बाय डी एक्स लिखा है x की पावर 5, तो n की जगह क्या लिखा है, अब 5 आ जाएगा आगे, x की पावर में 5 कर दूंगा मैं बंद, माइनस का 1, यानी आंसर आ जाएगा 5x की पावर 4। अब जैसे लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 6, तो 6 आ जाएगा आगे,
x की पावर में लिखा है 6 माइनस 1, यानी आंसर आ जाएगा 6x की पावर 5। अब जैसे d बाई डी एक्स ऑफ लिखा है 5x स्क्वायर, अब सुनो, मल्टीप्लाई में x के 5 है, 5 बाहर आ जाएगा पहले, फिर मैं करूंगा d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर 2, तो x की पावर 2 का बाहर आ जाएगा 2, यानी 5 इंटू 2, और x की पावर 2 माइनस 1, यानी 5 2 ज़ा 10, x की पावर 1 यानी 10x। ये हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x स्क्वायर। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, छापो इसको, जब तक 1-2 सवाल क्या 50 सवाल लिख देता हूँ, आप लोगों से बनने चाहिए जल्दी फटाफट। 1 मिनट इंक ले लें हम जरा, थोड़ी इंक, जब तक ये सवाल छापो। जब तक सवाल लिख रहा हूँ, मुझे सवाल सॉल्व करना है, आपके लिए भी सॉल्व करना है, आपको भी करना है। चलो देखते हैं। 1 मिनट। 7/2 y इज इक्वल टू एक्स की पावर माइनस 3/2। 1 सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल। y इज इक्वल टू एक्स। चौथा सवाल, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस 7। पांचवा, y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3/2 प्लस 9x। छठा सवाल, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सातवां सवाल, y इज इक्वल टू 3x की पावर 5 माइनस 3x माइनस 1/x, और इसमें हमें करना है सातों सवालों में फाइंड dy बाई डी एक्स। करो सवाल, करो, आपके पास 5 मिनट है। देखो क्या है कि हमारा सबसे पहला सवाल जो आया है वो आया है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 7/2। अब मेरे पास एक ही फॉर्मूला है ये वाला, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड dy बाई डी एक्स। क्या निकालना है, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आप कुछ मत करो, लिख दो dy बाई डी एक्स, और वो किसके बराबर होगा, d बाई डी एक्स। y की जगह क्या लिखूंगा मैं, x की पावर 7/2, क्योंकि y बराबर था x की पावर 7/2 के, इसलिए मैंने इसकी जगह x की पावर 7/2 लिख दिया। कोई दिक्कत वाली बात अगर हो तो बता देना। इज इक्वल टू, अब देखो पावर में जो भी होता है वो आगे आ जाता है, तो पावर में था 7/2 बाहर आ गया, और बचा कितना x, उसकी पावर में 7/2 माइनस 1। क्या करते थे, जो पावर में होता था वो आगे आ जाता था, फिर जो x लिखते थे और उसकी पावर में जो भी होता था उसको -1 से कर देते थे। तो अभी यहाँ पावर में कितना है 7/2 बाहर आया, x फिर जो पावर में था वो लिखा और उसको कर दिया -1। तो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू 7/2, और ये हो जाएगा x, और पावर को सॉल्व कर दोगे तो आएगा 7 माइनस 2/2। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 7/2 x की पावर 5/2। ये आपका आंसर है। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सवाल है सेकेंड वाला। ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड वाला। सेकेंड वाला है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -3/2। अब निकालना है फाइंड, वही क्वेश्चन बोल दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया फाइंड dy बाई डी एक्स, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो हमने कुछ नहीं करा, पहले लिख दिया dy बाई डी एक्स, और उसने बोल दिया d बाई डी एक्स, y की जगह
y की जगह क्या आएगा, x की पावर -3/2। क्या आएगा, x की पावर -3/2। तो -3/2 बाहर आ जाएगा, लिख देंगे x और उसकी पावर में -3/2 -1। तो ये आएगा -3/2 x की पावर, अब सॉल्व कर दो, -3 - 2/2 दैट इज इक्वल टू -3/2 x की पावर -5/2 इज द आंसर। विच इज द आंसर, व्हाट इज द आंसर, dy/dx इज इक्वल टू -3/2 इंटू x की पावर -5/2। सेकेंड वाला भी हो गया। सेकेंड वाला किसी को लिखना है, चलो छाप लो, 1 मिनट दे रहे हैं। बहुत बढ़िया। तीसरा करके दिखा रहा हूं। तीसरा बड़ा सिंपल है, क्योंकि देखो तीसरा क्या है, y इज इक्वल टू x, वही फाइंड करना है, dy/dx, dy/dx इज इक्वल टू d/dx, y की जगह x। अब x की पावर में कितना है 1, तो पावर में आ गया 1 बाहर, x की पावर 1 - 1 0, x की पावर 0, किसी की पावर 0 तो 1, 1 इंटू 1 1, dy/dx इज इक्वल टू 1। ये भी सही होगा आई गेस। अब चौथा थोड़ा सा दिमाग देगा आपको कि चौथे में क्या करना, वो देखो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस 7। अब देखो क्या करना है, वही फाइंड dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx, y की जगह x की पावर 5 प्लस x की जगह 4 प्लस 4x की पावर 1/2 प्लस 7। अब देखो ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट में सब में d/dx का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dy/dx इज इक्वल टू d/dx ऑफ x की पावर 5 प्लस d/dx ऑफ x की पावर 4 प्लस d/dx ऑफ 4x की पावर 1/2 प्लस d/dx ऑफ 7। अब क्या करेंगे, वही dy/dx निकाल रहे हैं, अभी तक तो खेल यही चल रहा है। अब देखो ये वही अलग से फार्मूला, ये अलग से फार्मूला, ये अलग से फार्मूला, ये अलग से फार्मूला। तो पहले यहाँ आएगा 5 बाहर, x की पावर 5 - 1 4, फिर 4 बाहर, x की पावर 4 - 1 3, फिर 1/2 बाहर, फिर 4 भी बाहर, 4 पहले बाहर, फिर 1/2 बाहर, फिर x की पावर 1/2 - 1 प्लस 7 बाहर, और dy/dx ऑफ 1, 7 बाहर हो गया तो बचा कितना 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 होगा, 0 इंटू 7 0। इसलिए मैं कहता हूँ किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 0। फिर आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस, अब 2 1 2, 2 2 4, तो आएगा 2x की पावर, हाँ बेटा 2x की, देखो कितना आएगा 5x² प्लस 4x की पावर 3, और ये 2 1 2, 2 2 4, और ये आएगा 1/2, तो ये आ जाएगा -1/2। देखो 1/2 में से माइनस करेंगे 1, तो कितना आएगा -1/2। तो आएगा dy/dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3, और माइनस साइन यहीं के रहने दो या नीचे ले जाओ, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको ले जाओ 2/x की पावर 1/2। अब पावर 1/2 होता है तो इसको लिख देते हैं √x, यानी dy/dx इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 2√x, विच इज द आंसर। छाप लो। चलो 5th वाला मैं बताता हूं, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। फिफ्थ वाला मैं बता रहा हूँ। 5th वाला y इज इक्वल टू 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3/2
प्लस 9x, फाइंड dy बाय dx। तो dy बाय dx विल बी इक्वल टू d बाय dx इंटू 5x की पावर 4 प्लस 6x की पावर 3 प्लस 9 इंटू x। बोलते जाओ, dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dx 5x की पावर 4 d बाई dx 6x की पावर 3/2 प्लस d बाई dx 9 इंटू x। dy बाई dx इज इक्वल टू 5 बाहर 4 आगे, तो 5 बाहर 4 आगे x की पावर 4 माइनस 1 3 प्लस 6 बाहर 3/2 आगे x की पावर 3/2 माइनस 1 प्लस 9 बाहर x की पावर dx अपॉन dx। तो ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 x की पावर 3 प्लस 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 3 3 ज़ा 9 x की पावर 3/2 यानी 1/2 3/2 माइनस 1 1/2 और बचा कितना 9 इंटू 1 किसकी 4x की पावर 4 कैसे होगी बेटा? पावर में से तो एक माइनस कर लिया ना अपन ने। कौन बोल रहा है? श्रेष्ठा बेटा फॉर्मूला क्या था? डी बाय नहीं एक मिनट, डी बाई डी एक्स की पावर n x की पावर n माइनस 1। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप थोड़ा कंसंट्रेशन से नहीं पढ़ रहे हो। माइनस करते हैं ना पावर में, नहीं कंफ्यूजन नहीं होना है तो गलत हो जाएगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, पुनित सर गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा। अभी तो क्या यूट्यूब पे देखा है, यूट्यूब पे अपन कर नहीं सकते किसी पे। बहुत बेटा मेरा रिकॉर्ड बहुत बेकार रहा है, मेरे को 50 बार पूछ लो मैं बताऊंगा, लेकिन ऐसे कंफ्यूज नहीं होना इतने सड़ी चीज पे। ओके ओके लिखो dy बाय dx। ओके एंजॉय चिल करो बेटा, क्वेश्चन अच्छे समझो। इज इक्वल टू 20x की पावर 3 प्लस 9। अब x की पावर 1/2 उसको रूट लिख सकते हैं, प्लस 9 इज द आंसर। छाप लो। चलो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा बढ़िया सा। ऊपर वाली स्टेप मिटा के 6th वाले की स्टेप सिखा रहा हूं, करके देखिएगा। पहले लिखना है y इज इक्वल टू ax की पावर 2 प्लस bx प्लस c। ओके, अब करना है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx। y की वैल्यू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसा कुछ दिख रहा है मुझे। अब मैं लिखूंगा d बाय dx ऑफ ax की पावर 2 प्लस d बाय dx ऑफ b इंटू एक्स d बाय dx ऑफ c। ओके बहुत बढ़िया। अब a बाहर कांस्टेंट है, a बाहर और 2 बाहर इंटू 2 और x की पावर 2 माइनस 1 प्लस b बाहर x की पावर 1 माइनस 1 प्लस c कांस्टेंट 0। डिफरेंशिएशन ऑफ c विल बी 0। अब क्या? कुछ नहीं सर, ये कर दो 2 इंटू a 2ax प्लस bx सॉरी b 1 माइनस 1 0 x की पावर 0 इक्वल टू 1। तो dy बाय dx विल बी इक्वल टू 2ax प्लस b। आया? छाप लो।